जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय और उसका महात्म्य। गीता जी का अध्याय सुनने के बाद में अपने सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर कहानी। पिछली वीडियो में अपने श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय और 2 महात्म्यों को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुना है। तीसरे अध्याय को आप श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखना। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्क्रम नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वह हर क्षण कोई ना कोई कर्म करता रहता है। प्रकृति के गुण ही मनुष्य को कुछ ना कुछ कर्म करने में लगाए रखते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्म चिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होते देखकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और वो श्रेष्ठ होता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के ना करने से कर्म करना अच्छा होता है। बिना कर्म किए तुम्हारा शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त हो। यही सारे कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करो और देवता तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त हो। यज्ञ आदि से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। 5 महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न से ही मेघ उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इसी कारण जो सब पदार्थों में रहने वाला ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापी है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसे कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष सदा मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इस प्रकार तथा लोक संग्रह को देखते हुए तुमको भी कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं, और वह जिसको प्रमाणिक मानता है उसी को लोग भी उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा और न ही कोई अप्राय वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ।
यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। मैं ही कर्म ना करूं तो सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा ना करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसा मूर्ख लोग समझते हैं। हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सचातव जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को करके भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मदों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान ना करे। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मुझे अर्पण करके कर्म फल की आशा, ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको तो नष्ट हुआ जाए। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं, वहाँ हट करने से क्या होगा। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों ही व्यवस्थित हैं। इन राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु होते हैं। दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। सब धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। तो अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण, पुरुषों को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में परिवर्तित करता है। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा भी कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का ढका हुआ बालक रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस त्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम की आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से प्रबल मन है। इसी प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि से मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम उस शत्रु को जीत लो। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। उसने बड़े बड़े अनर्थों से बहुत सारा द्रव्य इकट्ठा किया, लेकिन किसी कारण से उसका सारा द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि द्रव्य पृथ्वी में होवे तो मैं निकाल लूं। किसी से कहता कि कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया पिया, खोटे कर्म किया गया। तभी से वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा करके वह चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। मरने के बाद में उसने प्रेत की योनि पाई। उस योनि में उसे बड़ा ही दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर वह रात दिन चिल्लाया करता था कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए।
जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो उसने पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि माता, मेरे पिताजी कौन थे और कौन सा व्यापार करते थे, उनका देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत सारा धन था जो यूं ही जाता रहा, और वो धन के चले जाने से बहुत ही चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, परंतु मार्ग में ही चोरों ने उन्हें मार डाला। तब उसने कहा कि माता, क्या आपने उनकी गति कराई थी? तब माता ने कहा नहीं। तो उसने फिर कहा कि हे माता, उसकी गति करानी चाहिए थी। उसने कहा कि अच्छी बात है, तुम करवाओ बेटा। तब वह पंडितों से पूछने के लिए गया और प्रार्थना की कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अब आप मुझे बताइए कि उनका उद्धार कैसे होगा। तब पंडितों ने कहा कि गया जी जाकर उसकी गया करो, तब पितरों का उद्धार होगा। तो यह सुनकर उसने अपनी माता की आज्ञा ली और गया को चला गया। प्रयागराज का दर्शन करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहाँ उसको बड़ा ही भय प्राप्त हुआ। वृक्ष वहाँ था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था कि वह रोजाना गीता जी के एक अध्याय का नियमित पाठ करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया। उसके गीता जी का यह पाठ उसके पिताजी ने प्रेत योनि में सुना, तो सुन के उसके पिताजी की प्रेत योनि से देह छूट गई और देवदेही पाई। उसी समय स्वर्ग से विमान आया। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ को करने से मेरी मुक्ति हो गई है और मैंने यह देवदेही पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है। तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और आज्ञा हो तो कहो, जो मैं आपकी सेवा करूं। तो उसकी बात सुनकर देवदेही ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं, बड़ी ही दुखी है। अब तो श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से छुड़ाकर मुक्ति प्रदान कर। इतना कहकर देवदेही स्वर्ग को चली गई। तब बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा कि हे राजा, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, नरक में तो उजाड़ पड़ी है। जो कई जन्मों के पाप कर्मी थे, विमानों पर बैठकर श्री ठाकुर के पार्षद ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण के पास गए। वहां जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्मांतर के पापी हैं, विमानों पर चढ़कर बैकुंठ को चले गए हैं, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको देवें? तब नारायण जी ने बहुत ही प्रसन्न होकर कहा कि हे धर्मराज, तुम दुखी मत हो, तू अपने मन में बुरा न मानो। मैं तुमसे एक वृतांत कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म द्वारा कई महापापी बैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या सुने और किसी को पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तुम कभी नरक में जगह मत देना। इतनी बात सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को लौट आए। आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा कि हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा सुने या पाठ किए का फल किसी पुण्य को देवे, उस प्राणी को तुम कभी भी नरक में मत डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या सुने, उसका फल कहाँ तक कहें, जितना कहें उतना कम है। तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल है जो मैंने आज तुम्हें बताया है और तुमने पूरी श्रद्धा भाव से सुना है। तो आज अपने श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय और उसका महात्म्य सुना है।
अब अपने सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर सी कथा। श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो कृष्ण कन्हैया की अवश्य लिखना। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आगमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था, तो उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया था। तो हाथियों ने बहुत सारे पेड़ जो रास्ते में थे उन्हें उखाड़ दिया। तो ऐसे ही एक पेड़ के ऊपर एक गोरिया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन उसके बच्चे भी बहुत छोटे थे, वे उड़ने में असमर्थ थे। तो गोरिया को बहुत ही चिंता हुई। कमजोर और भयभीत गोरिया मदद मांगने के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत करने से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां पर आए हुए थे। तो उसने श्री कृष्ण जी के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान के पास जा पहुंचा। वहां जाकर कहा कि हे श्री कृष्ण, कृपया करके आप मेरे बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि कल लड़ाई शुरू होने वाली है और जिस पेड़ पर मेरा घोंसला था वो पेड़ उखाड़ दिया गया। मेरे बच्चे जमीन पर पड़े, आप उन्हें बचा लीजिए। तो गोरिया की बात सुनकर सर्वव्यापी भगवान बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में कुछ भी नहीं कर सकता। तो गोरिया ने कहा कि हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि काल चक्कर पर किसी का बस नहीं। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो गोरिया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा कि प्रभु, वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियता है, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। तो भगवान बोले कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन इकट्ठा करके रखो। तो गोरिया और श्री कृष्ण भगवान इस तरह बातें कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को इस बातों का बिल्कुल भी भान नहीं था। अर्जुन ने जैसे ही गोरिया को देखा तो उसे दूर भगाने की कोशिश करने लगे और गोरिया श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर अपने पंखों को कुछ ही मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले के पास चली गई, जहां वो जमीन पर गिरा पड़ा। वहां जाकर उसने 3 सप्ताह का अन्न जल इकट्ठा कर लिया और वहां पर बैठ गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण को मुझे दो। तो कृष्ण भगवान की ये बात सुनकर अर्जुन एकदम से चौंक गया, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का यह मानना था कि वो खुद ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे आज्ञा दें। अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण तो चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार गिराने के बजाय जो तीर छोड़ा था वो हाथी के गले में जो घंटी थी उससे जा टकराया। वहां एक छोटी सी चिनखारी उड़ी और घंटी वहां से दूर जाकर गिर गई। अर्जुन ने जब ये देखा तो वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाई कि कृष्ण जी का एक निशाना जो बिल्कुल आसान था वो भी चूक गया। तो अर्जुन ने कहा कि क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को इस कार्य के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहा कि कोई ज्यादा कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस हाथी ने उस गोरिया के आश्रय उस घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उस पेड़ को गिरा दिया है। तो अर्जुन ने कहा, कौन सी गोरिया?
और जिस हाथी पर आपने तीर चलाया है वो तो अभी तक स्वस्थ है, उसकी तो केवल एक घंटी ही टूट कर गिरी है, तो तीर मारने का क्या फायदा हुआ। तो अर्जुन के सारे सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा। कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। वहां पर कई शव अभी तक वहां पर पड़े थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। तो इस तरह देखते हुए चलते चलते श्री कृष्ण भगवान एक स्थान पर जाकर रुक गए जहां पर वो हाथी की घंटी पड़ी। उसे देखकर विचार करने लगे और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, क्या आप मेरे लिए इस घंटी को उठा सकते हैं? इस घंटी को उठाओ और एक तरफ रख दो। तो यह बात सुनकर अर्जुन ने सोचा कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि विशाल मैदान जहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें साफ करने की जरूरत है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे एक धातु के टुकड़े को रास्ते से हटाने की बात क्यों कही। तो उन्होंने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण भगवान की ओर देखा। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हाँ, यह वो घंटी है जो हाथी के गर्दन पर पड़ी थी जिसे मैंने तीर मारा था। तुम इसे उठाओ और एक तरफ रख दो। तो अर्जुन बिना किसी सवाल के उस घंटी को उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने उस घंटी को उठाया तो उसकी तो हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1 2 3 4 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गोरिया उस घंटी के नीचे से निकले और बाहर निकलते हुए कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े ही आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा कर दी। तो यह देखकर अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भी भूल जाता हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं। हे कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने एक घंटी से गोरिया और उसके पूरे परिवार की रक्षा की, वैसे ही हमारी भी रक्षा करना। आपकी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। जय हो कृष्ण कन्हैया की। अगली कहानी सुनते हैं कि श्री राधा रानी का नाम एक बार लेने की क्या कीमत होती। एक समय की बात है, एक व्यक्ति संत जी के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। तो संत जी कहने लगे कि ठीक है बेटा, एक दिन तो उसे मेरे पास लेकर आना। तो अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आ गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते, बेटा बोल राधे राधे। तो बेटा कहता, मैं क्यों बोलूं? तो संत जी कहते, बेटा बोल राधे राधे। तो वो इसी तरह मना करता रहा और अंत में उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। बस उसके इस तरह कहते ही संत जी ने कहा कि बस अब ठीक है, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वो चले गए। समय बीतता गया, सारी उम्र गुजार वो एक दिन चल बसा तो यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने उसे पूछा कि कभी कोई अच्छा काम किया? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या हो, इसका तो मुझे भी पता नहीं है। तो यमराज बोले कि चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। तो यमराज ने सोचा कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर उसने पालकी मंगवाई, उसमें बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, तभी मैं चलूंगा। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और वहां जाकर बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की महिमा क्या है? तो इंद्र बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम।
चलो वर्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला कि इंद्र जी, ऐसा है कि दूसरे कहार को हटाकर आप भी यमराज जी की तरह मेरी पालकी को उठाइए। तो अब तो एक और यमराज जी पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए थे और सारे मिलकर पहुंच गए वर्मा जी के पास। तो उन्हें देखकर वर्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तो जैसे ही वो वर्मा जी के पास पहुंचे तो सभी ने पूछा और वर्मा जी को प्रणाम करके बोले कि वर्मा जी, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है, हमें बताइए। तो वर्मा जी बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव को जरूर पता है, चलो वहाँ चलते हैं। तो वह व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और वर्मा जी उसकी जगह आप लग जाइए। अब वर्मा जी करते भी तो क्या करते, राधा रानी के नाम की महिमा जो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे वर्मा जी, सारे के सारे मिलकर भगवान शिव के पास पहुंच गए और पहुंचकर शिव जी को प्रणाम किया। तो शिव जी ने इस तरह उनको देखकर पूछा कि इस तरह आज आपका आना कैसे हुआ। तो वो बोले कि प्रभु, राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा कृपा करके हमें बताइए। तो भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, हाँ महिमा बहुत है, लेकिन इस बात का पता भगवान विष्णु को है। तो चलो विष्णु जी के पास चलते हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो वह व्यक्ति बोला कि ऐसे नहीं, अब ऐसा कीजिए, चौथे कहार को हटाइए और वहाँ पर आप लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र, यमराज चारों उस व्यक्ति को पालकी को उठाने में लग गए और उठाकर विष्णु लोक को पहुँच गए। तो जैसे ही विष्णु लोक में पहुंचे तो विष्णु भगवान देख रहे थे कि आज ऐसा क्या हो गया जो चारों को चारों एक व्यक्ति को पालकी में उठाकर लेके आ रहे हैं। तो वहां पहुंचते ही विष्णु जी ने पूछा कि आपका आना कैसे हुआ। तो वे बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है, यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि जिस पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मा लोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठाकर ला रहे हैं, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब तो ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही राधा का पूरा नाम का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगा लेता हूँ। जो व्यक्ति राधा के नाम का जप करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। राधा रानी की जय हो। तो आज की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय और एक नई कथा के साथ। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, मित्र गणों में शेयर करना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।